बीए फाइनल के विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य में दो प्रश्न पत्र जो हैं उनमें पहला है आधुनिक काव्य। हाल फिलहाल में जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। यद्यपि इसके संबंध में माननीय विश्वविद्यालय का जो भी लेटेस्ट ऑर्डर होगा वो ही मान्य होगा। इसमें देखिए खंड ए, आपको पता ही है कि 100 अंक का ये पेपर होता है। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास, उसमें उसके 40 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। सर्ग, छट्टा, प्रथम 40 छंद। ये पद्य भाग वाला पेपर है आपका प्रथम प्रश्न पत्र। उसके बाद में मैथिलीशरण गुप्त जो है उसमें साकेत का 9वां सर्ग है। जैसे इसमें दे भी रखे हैं उदाहरण के लिए, जैसे वेदने तू भी भली बनी, यहाँ से लेकर के पाऊँ प्राण धनी, इस तरह से ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा यशोधरा जो है उसके भी अंश, यशोधरा का 1, 2, 3 ये दे रखा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते वाला, यशोधरा काफ़ी प्रसिद्ध रचना है मैथिलीशरण गुप्त की। तो साकेत और यशोधरा दोनों के पद्यांश अपने पाठ्यक्रम में समाहित किए हैं। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, उसके 20 छंद हैं श्रद्धा सर्ग के, प्रथम 20 छंद। ये देखिए पूरी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, जैसे साकेत पूरा नहीं है, प्रिय प्रवास पूरा नहीं है, कामायनी पूरा नहीं है, उसके कुछ पद्यांश अपने पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं। ऐसे ही आंसू रचना है, उसका कुछ पद्यांश अपने पाठ्यक्रम में है। सुमित्रानंदन पंत जो हैं उसकी ये कविताएं प्रथम रश्मि, मौनी मंत्रण, द्रुत झरो, ये रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में हैं। अज्ञेय जो हैं उनकी बावरा अहेरी, बित्थर जागा दाता, सांप, यह दीप अकेला, ये रचनाएं अपने इसमें हैं पाठ्यक्रम में। और मुक्तिबोध काफ़ी प्रसिद्ध रचनाकार हैं। जन जन का चेहरा एक, दूर तारा, खोल आँखें, दो मिल की प्रौढ़ शिक्षा और मोचीराम, मोचीराम तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है इनकी। और दुष्यंत कुमार की जो रचनाएं हैं वो भी आप देख ही रहे हैं कौन कौन से जो पद्यांश हैं वो अपने पाठ्यक्रम में हैं। जैसे उदाहरण के लिए, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों में टकराती तो है। और ये जो पहली पंक्ति आपने अभी पढ़ी, सुनी आपने, ये तो आपके कभी न कभी विद्यार्थी जीवन में पहले भी आपने पढ़ी होगी। और ये एक 8 नंबर वाली देखो, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये भी आपने कभी न कभी पढ़ी है। तो दुष्यंत कुमार की जो चुनिंदा पद्यांश हैं वो हमें पढ़ने हैं। ये भाग ए था इस पेपर का। और भाग 2 में खंड ब में यदि देखें तो आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, राष्ट्रीय काव्य धारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। आपने कक्षा 12 में भी हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा होगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और फिर आधुनिक काल में आपने देखा होगा भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का कुछ अंश आपको इसमें पढ़ना है। इस तरह से ये 2 खंड आपके पाठ्यक्रम में हैं, 8 रचनाकारों की रचनाएं हैं। और दूसरे खंड में आधुनिक हिंदी कविता से संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें पढ़नी है। कुल 4 व्याख्याएं अपने पाठ्यक्रम में होंगी और एक कवि से केवल एक ही व्याख्या होगी। और अथवा में भी आपको मिलेगा, उसमें विकल्प में मिलेंगी 2, उनमें से एक करनी है। इस तरह से कुल 4 व्याख्याएं और कुल 3 निबंधात्मक प्रश्न, उनमें भी
विकल्प होगा और एक कवि से एक ही होगा अधिकतम। कहने का मतलब 40 अंक की व्याख्याएं हैं और 45 अंक का आपका ये 3 निबंधात्मक प्रश्न, और खंड ब जो है उसमें से एक प्रश्न आएगा और उसमें अथवा में भी होगा, वो होगा 15 अंक का। इस तरह से आपके ये अंक हो जाएंगे पूरे 100। आप एक बार इसको देख सकते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में 4 व्याख्याएं करनी हैं आपको, 3 निबंधात्मक प्रश्न करने हैं। ये खंड ऐसे आएंगे दोनों, 80 और 5 + 85 अंक की अंक की विषय वस्तु जो है उसका संबंध खंड ऐसे है और 15 अंक की विषय वस्तु का संबंध खंड वैसे है। तो इसमें से व्याख्या का प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अंक कितने हैं 40। तो 8 कवियों में से एक कवि से केवल एक व्याख्या आएगी, अर्थात 8 कवियों में से व्याख्या जो है वो का जो प्रश्न है वो आएगा, और एक कवि से अधिकतम एक ही आने वाली है। इसी तरह से निबंधात्मक प्रश्न 3 आएंगे और एक कवि से अधिकतम एक ही प्रश्न होगा। तो आप सुनियोजित ढंग से पाठ्यक्रम को देख करके अध्ययन करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे व्याख्या का प्रश्न यदि हम एकदम योजनाबद्ध ढंग से सिस्टमेटिक उसको ये हल करते हैं तो 40 में से काफ़ी अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही निबंधात्मक प्रश्न जो हैं उनको भी आप काफ़ी सारगर्भित और एकदम प्लानिंग के साथ हल करते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।